साथियों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग जाके क्या बताएंगे कि हमने दिल्ली में क्या कहा, किससे मिला, कौन हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हम सब देख रहे हैं कि चाहे भले हम बहुत बड़ी संख्या में ना आए हो, लेकिन इसका संदेश आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजधानी में और देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत जोरों के साथ में ये सवाल उठने वाला है कि जीएसएस जो मांग और मुद्दा उठा करके दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक आंदोलित है, इस आंदोलन के मुद्दे पर अगर दिल्ली की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार चुपचाप बैठे रहेगा तो नुकसान हमें नहीं है, नुकसान दिल्ली की सरकार को और छत्तीसगढ़ की सरकार को जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी यहां पर से मांग करने वाले, मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ये भी तैयारी करेंगे और कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ के अंदर में 4-6 महीने में जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव के अंदर में हम गांव को अलग जगाएंगे कि अगर ये सरकार, ये कांग्रेस पार्टी के लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में सतनाम धर्म को मान्यता और सतनाम धर्म स्थल प्रबंधन कानून संस्थान नहीं बनाया, तो इसका सबक उसको आम गांव में रहने वाले लोग देंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये उनका धर्म नहीं है जिस धर्म में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता, जाति और असमानता के लिए जो धर्म कुख्यात है वो धर्म नहीं है। हम उस धर्म की मान्यता की बात कर रहे हैं जिस धर्म में मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई भेद, किसी प्रकार का असमानता नहीं है। अब मुझे ये समझाइए, बहुत लोग कहते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में ये कानून बनने से किसको नुकसान है? क्या वहां पर लाखों लाख सतनामियों को नुकसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कानून बन गया तो आज जो पंडागिरी करने वाले हैं उनके पॉकेट में जो जा रहा है, वो जो खजाना है, वो जो साधन है, संपदा है, वो हम आम सतनाम धर्मियों के पास में आएगा। तो वो आम सतनाम धर्मी क्या करेंगे उस पैसे का, उस साधन का? हमने लिखा है कि उस साधन का हम उपयोग करेंगे अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए, और विरोधपुरी में, चटुआ में, खड़ुआ में, भंडार में, तिलासी में, गुड़ियारी में, बोरसरा में हम बड़े से बड़े एजुकेशनल हब बनाएंगे। हमारे लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में ऐसे ऐसे निर्माण काम का ट्रेनिंग देंगे, और देश के अंदर में जैसे आपने सुना है अमूल का नाम गुजरात में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से बना है, जो इतना बड़ा अरबों खरबों का बिजनेस करता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में और तमाम जगहों पे हम लोग अपने इस साधन का उपयोग करेंगे अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए। क्या इससे हमें नुकसान है? लेकिन एक को नुकसान है। किसको है नुकसान? जिसको आज अपने पॉकेट में भर रहा है, वो पैसा अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहा है, और इन्हीं लोग जो है आज सरकार के बीच बैठ करके ये गणित देते हैं कि ये कानून मत बनाइए। एक कानून के समर्थन में सतनाम धर्मी लोग नहीं है, लेकिन किसी गांव में चले जाओ, उस गांव के लोगों को पूछिए जो सतनाम धर्म के मानने वाले हैं, क्यों भाई आपका जो है सतनाम धर्म कानून बनने से आप समर्थन में हो कि विरोध में हो? तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई गांव का सिर्फ दलाल एजेंट छोड़ करके कोई सतनाम धर्मी नहीं बोलेगा कि मैं इस कानून के खिलाफ करता हूं। फर्क यह है कि हमारे लोग, हमारा संगठन हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है,
लेकिन अब उसी को हमको कोशिश करना है कि हम कैसे छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर थाना, हर तहसील और हर गांव कस्बों में जा करके इस बात का प्रचार करें, क्योंकि ये पहला मौका होगा। जब हम दिल्ली से वापस जाएंगे छत्तीसगढ़ तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर में बड़े बड़े सम्मेलन करके, मीटिंग करके बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या हुआ है। अभी आपने देखा है कि हमारे साथ जो आने वाले लोग हैं, चाहे पंजाब से हमारे कॉमरेड शिव कुमार हो, चाहे हमारे दिल्ली के अंदर में हमारे साहब हो जो एयर इंडिया के एक अधिकारी रहे हैं, हमारे आज जो महतूर डेरा से हमारे ये लोग बेटियां आई हुई हैं, हमारे यही हरियाणा से आए हुए हैं जो आपके सामने पोस्टर लेके बैठे हुए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, गाजियाबाद से, नोएडा से, तमाम उन जगहों से आए हुए हैं और ये यहाँ पर से मसाल लेकर के संदेश लेके जाएंगे कि आने वाले दिन में ये आंदोलन और तेजी से के साथ आगे बढ़ना होगा। और वो दिन दूर नहीं कि जिसको कहते हैं दिल्ली के अंदर में आज हम जो आए हैं, मैं कहता हूँ ये दिल्ली का जो जंतर मंतर है, इस जंतर मंतर में जितनी संख्या देख रहे हैं आप 3-4 जो प्रदर्शन का, इससे डबल संख्या सिर्फ सतनाम धर्मी आके दिल्ली में दिखाएंगे, ये वादा करके हम जा रहे हैं। और सरकार को हम कह रहे हैं, दिल्ली की सरकार को, ये छत्तीसगढ़ के लोग आए हुए हैं, उनके पार्टी के लोग आए हुए हैं, भाजपा के, कांग्रेस के लोग सुन रहे हैं, सरकार के लोग सुन रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छे से समझ लीजिए कि ये मांग अगर नहीं मानी गई तो छत्तीसगढ़ के अंदर में वो पार्टी राज नहीं कर सकता जो हमारे मांगों को इनकार करता है। ये हम माहौल बना कर रहेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में हम छत्तीसगढ़ के अंदर में और तमाम उन जगहों पे दिल्ली के आसपास में छत्तीसगढ़ वासियों का एक बहुत बड़ा हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारा योजना, हमारी प्लान है उन मजदूरों का जो प्रवासी बन के जाते हैं, उन लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ से अगर सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, चाहे ईट भट्टे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे पूना हो, चाहे साउथ इंडिया हो, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से जाने वाले, पलायन करने वाले लोग हैं वो सतनाम धर्मी लोग हैं। इनके बीच हम जाकर के संगठन बनाएंगे। और अंत में मैं ये कह दूं उन लोगों को लिए जो ये कहते हैं कि सतनाम धर्म मतलब क्या है, तो आपको बता दूं, सतनाम धर्म किसी को लूटने खसोटने का धर्म नहीं है। हम आपके सामने जो आए हुए लोग हैं, ये आम लोग जिसको मरहा खुरहा बोलते हैं, छोटे मोटे नौकरी करने वाले हैं, किसान है, मजदूर है, बनिहाल लोग हैं। हम लोग उन सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों को अपने साथ कंधा से कंधा मिला करके, उनके चाहे मजदूरों का रोजी का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे हमारे बैठे हुए पहलवान भाई बहन लोग हैं जिसको हम समर्थन दे रहे हैं, सबको मिल करके एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आगे चल के साझा मोर्चा बनाना पड़ेगा और इस देश के संविधान को खत्म करने वाले एक ही हमारे सामने जो दुश्मन है, उस दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। जब वो एक है, पहलवानों को यातना देने वाला वही है, सतनाम धर्मियों को यातना देने वाला वही है, प्रवासियों को यातना देने वाला वही है, एक वही है, तो हम अलग अलग क्यों रहे? वो चाहता है कि सब अलग अलग रहे। पहलवान को बोलेगा सतनाम धर्मियों से को मतलब मत रखो, सतनाम धर्मियों कहेगा कि पहलवानों से मतलब मत रखो। हम कहते हैं दुनिया के जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, उत्पीड़ित लोग हैं, वो सारे लोग चाहे जिस भी राज्य के हो, जिस भी कौम के हो, जिस भी धर्म के हो, हम सब एक है, हमारा संविधान एक है और सब मिल करके संविधान को बचाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उनके सपना को चकनाचूर करेंगे। तो मेरे साथ खड़ा हो जाइए, नारा लगाइए, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गुरु घासीदास प्रवर्ती सतनाम धर्म को मान्यता देना होगा, देना होगा, देना होगा। सतनाम धर्म स्थल प्रबंधन कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। हमारा मुखिया कैसा हो? सुबोध साहब जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? सुबोध साहब जैसा हो।